पार्टी जब आई तो अभी ये सारे के सारे सेकुलर बन रहे थे, सब मुसलमान हो गए एक तरफ से। अरे जो राजस्थान में बच्चा मरा है अभी उसके लिए भी बोल दीजिए। में एक और जो दलितों के साथ ये हालत है कि उनको उन जगह अहमदियों को मुसलमान मानने से जब मना किया गया था, उनकी हत्याएं हो रही थी, उस समय मुनीर कयानी कमीशन बैठा था जिसने ये कहा हिंदुस्तान के अंदर 150 प्रकार के मुसलमान बैठते हैं, उनमें से अगर एक मुसलमान की बात मानी जाए तो 149 नहीं है, एक दूसरे की गर्दन काटने को घूम रहे हैं, एक दूसरे के घर में खाना नहीं खाते, एक दूसरे की वो जो बैसाखी वो इस्तेमाल होती है ना डेड बॉडी के लिए, वो भी इस्तेमाल नहीं करते। अगर छुआछूत संसार में गलत नहीं है तो फिर कुछ भी गलत नहीं है। तो हमारे साथ है जी, हमारे साथ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दुबे साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, इस पे तो आपकी टिप्पणी होगी ही, लेकिन जेएनयू की कुलपति शांति सी धुलीकुड़ी जी हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी हिंदी देवताओं के बारे में कही है। हमें तो नहीं लगता कि हमारे जो देवता हैं, जो हिंदुओं के देवता हैं, उनको जाति के आधार पे कभी बांटा गया हो। मेरा मानना ये है, सभी जितने पैनलिस्ट हमारे पास बैठे हुए हैं जी, क्या ये सभी एग्री हैं कि भारत में ईश निंदा कानून बनना चाहिए? किसी भी देवी देवता के लिए भारत में हम बहुत कोटि देवताओं की बात करते हैं, उसमें एक मुसलमानों के भी होंगे, क्रिश्चियनों के भी होंगे, यहूदियों के भी होंगे। क्या सभी के लिए ईश निंदा कानून पर ये एग्री है कि जो राम को गाली दे उसको भी फांसी होनी चाहिए, जो भगवान शिव जी के बारे में कहे उसको भी पहले फांसी होनी चाहिए? क्योंकि वो यहाँ भारत के बहुसंख्यक समाज के ऐसे देवता हैं जो यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति जो इस पैनल पर बैठा है, इनके पूर्वजों के भी देवता हैं। वो आज किसी रिलीजन को मानते हो, किसी की भी आराधना करते हो, लेकिन सत्य ये है कि इनके सबके पूर्वजों के देवता वही हैं, पूर्वजों के भी पूज्य वही हैं जिनको हम सब पूजते हैं भारत में। तो क्या ये सब इस बात के लिए एग्री होंगे कि भारत में भगवान शंकर के विषय में, शिवलिंग के विषय में फुब्बारा कहने वाले लोग, भगवान शिव के विषय में उल्टा सीधा कहने वाले सबको फांसी की सजा होनी चाहिए? आज अगर हम सब पैनलिस्ट एक बात कह दें, यहाँ था भारत में ऐसा ईश निंदा कानून होना चाहिए जो सुबह सुबह लाउड स्पीकर बजता है और लाउड स्पीकर या घंटियां जबरदस्ती बजाई जाती हैं, जैसा भी है, इन सब पर बैन होना चाहिए। धार्मिक उन्माद भारत में, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश अगर हम कहते हैं तो भारत में अपने घर के बाहर किसी भी प्रकार का रिलीजन दिखना नहीं चाहिए। जो रिलीजन है वो घर में पूजिए। आप बाहर टोपी लगाकर नहीं घूमेंगे, आप बाहर लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, आप बाहर घंटियां नहीं बजाएंगे। क्या इस बात के लिए हम सब एग्रीड हैं? अगर आप अच्छा भारत बनाना चाहते हैं तो आप सबको ये तय करना पड़ेगा कि मेरे नहीं, सबके देवता। तो जहां से मुनव्वर फारूकी की बात शुरू हुई तो मुनव्वर फारूकी कई बार पहले गाली दे चुका है। अब वो गाली दे चुका है, टी राजा ने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, उसके खिलाफ भी मुकदमे हैं और उनके खिलाफ भी मुकदमे हैं, राजा के खिलाफ भी मुकदमे हो गए। तो रोड पर मुझे बता दीजिए, रोड ब्लॉक करने की क्या आवश्यकता है? कानपुर में दंगे करने की क्या आवश्यकता है? कोलकाता में दंगे करने की क्या आवश्यकता है? ये कौन लोग हैं जो दंगे करना चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जिनके तुरंत धार्मिक उन्माद भड़क जाते हैं और एकदम रोड पर उतर आते हैं, तहस नहस हिंदुस्तान समाप्त कर देंगे? जो अपनी भूमि को समाप्त करना चाहते हैं, अपने ही संसाधनों को समाप्त करना चाहते हैं, अपने ही पूर्वजों के जो सहोदर भाई बहन हैं उनको समाप्त करना चाहते हैं। क्या इनके जवाब हैं सबके पास? दुबे जी, वो दोनों मिले जुले, बस फर्क इतना है, एक टोपी लगाता है, दूसरा तिलक लगाता है, मिले जुले वो दोनों। मेरे पास जवाब है, अगर आप मुझे जी जी अस्मित जी आऊंगा, दुबे जी की बात आ जाए पूरी। जी दुबे जी, अभी ये कांग्रेस के प्रवक्ता भोपाल से बोल रहे थे, भोपाल की सांसद के प्रति जो हुआ, क्या उसके लिए इन्होंने कभी वो एक शब्द बोला है? क्या राहुल गांधी ने भगवा आतंकवाद शब्द इस्तेमाल किया था, क्या उस पर कभी इन्होंने एक शब्द बोला है? क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी रोड पर पेट्रोल, ये कह रहे हैं कि पेट्रोल छिड़का हुआ है, आग लग रही है, इस पर कोई शब्द इन्होंने बोला? बिल्कुल, मैंने बोला है। बात करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सफाई दूंगा। हाँ, आपके पास दोनों बात पे बोलूंगा। दुबे जी की बात आ जाए, एक मिनट फिर जी। तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब आप भारत को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं तो धर्मनिरपेक्ष आप हो पाए हैं क्या? हम हो पाए हैं क्या? क्या मैंने तिलक लगाकर रोड पर निकलना बंद किया है? क्या आपने टोपी लगाकर रोड पर निकलने वालों को मना किया है? क्या आपने लाउड स्पीकर बजाने वालों को मना किया है? क्या आपने रोड जाम करके नमाज पढ़ने वालों को मना किया है? क्या आपने रोड जाम करके भंडारा करने वालों को मना किया है?
अगर आपने ये मना नहीं किए हैं तो यहाँ पर मुझे लगता है नैतिकता का भाषण देना बहुत आसान है और अपने आकाओं के लिए बात करना भी बहुत आसान है जी। लेकिन दूसरी पार्टी के लिए प्रश्न खड़े करना भी बहुत आसान है। लेकिन हकीकत ये है कि शुरुआत तो हमसे, मेरे से होती है ना। क्या मैंने अपना आचरण वैसा किया है? अगर मैं अपना आचरण वैसा करना जानता हूं या करता हूं और मैं समाज में हो रहे गलत को बोलता हूं, अगर रोड पर कुछ लोग इकट्ठे होकर तन से जुदा होने की बात करते हैं और हम में से लोग खड़े होकर ये कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, जाइए कानून के पास और मुकदमा लिखवाइए, जो कानून तय करेगा वो होगा। जो नहीं एफआईआर हो रही है, कोर्ट जाइए, कोर्ट में एफआईआर होगी, कोर्ट में नहीं हो रही, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, तमाम तरह के फोरम है, ह्यूमन राइट कमीशन भारत में बैठा हुआ, इनके पास जाइए, तमाम तरह के तरीके हैं लड़ने के, उन पर लड़िए। लेकिन क्या हमने इस बात को लेकर कभी रोड पर आकर ऐसी बातें की हैं? क्या हम में इतनी हिम्मत है कि देवबंद में जो पुस्तक पढ़ाई जाती है और उसमें काफिर शब्द इस्तेमाल होता है और कहा जाता है कि काफिर मरने हैं, मरने के लिए पैदा हुए हैं, जो कि खोल खोल कर लोग दिखा रहे हैं कि ये देखिए यहाँ से शुरू होता है उन्माद। क्या हमने ये कहा है कि देवबंद की ये किताबें बंद होनी चाहिए? ये सब प्रश्न हैं जो हम सबको जवाब देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल सही कहा। यास्मीन जी आप कुछ कहना चाह रही थी, मैं आता हूँ एक बार आपके पास। हम श्रीवास्तव जी के आरपी चौधरी साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ। यास्मीन जी कुछ उत्तर देना चाह रही थी दुबे जी की जो टिप्पणी थी, दुबे जी का जो एनालिसिस था उस पर। यास्मीन जी, एक मैंने त्रिपाठी जी शेर सुना था, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। दुबे जी ने सारी दुनिया की बातें कर ली पर गलत को गलत नहीं कहा। मेरा दिल चाहता था कि मुझे अच्छी लगी उनकी बातें कि वो गलत को गलत कह देते कि शुरुआत कहाँ से हुई, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कानपुर के लिए, कानपुर वालों ने किया, उनको कितनी बड़ी सजा मिली, उनके घरों को बुलडोजर चल गए, उनको तो बहुत सजाएं मिली। लेकिन मेरे दिल को थोड़ा सा ये होता कि दो तरफा सजाएं होती। जो ये लोग कह रहे थे कि गोली मारो सालों को, तो उस पर जजमेंट किया है कि मुस्कुरा के कहा गया है, उनको भी सजा होती। जो ये कह रहे थे कि सुअर काटे जाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, फिर उनको भी सजा होनी चाहिए थी। कहीं पे वहां पे भी बुलडोजर चलना चाहिए था। तो बात बराबरी की हुई। कहना दुबे जी, बराबरी की बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब हम लेवल पे आते हैं ना तो फिर सारी बातें भूल जाते हैं, फिर दिल के जख्म ताजा हो जाते हैं। चलिए ये कह देते हैं ना तो दिल ठंडा हो जाता कि हाँ उन्हें ये बात नहीं कहना चाहिए था। हमने बोला ना सबने कि दोनों गलत हैं, हाँ वो गलत है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए सर। तो उन्हें भी ये पहले सवाल ये करते कि हाँ उनकी गलती है, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। तो दुबे जी मैं आपको सलाम करती हूं। दुबे जी आऊंगा आपके पास आऊंगा दुबे जी। टी राजा ने गलत बोला है, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया है। मुनव्वर फारूकी ने गलत बोला, आपने गलत नहीं कहा, आपने, मैं तो आपके मुंह से चाहती थी सरकार के आप भी कुछ बोल देते। जो दलितों के साथ हो रहा है उसके लिए भी बोल दीजिए, जो राजस्थान में बच्चा मरा है अभी उसके लिए भी बोल दीजिए। जो दलितों के साथ ये हालत है कि उनको उन जगहों पे नहीं जल सकते वो जहाँ पे पंडित जलते हैं, उनके जलाने की जगहें अलग हैं। अजी सरकार कहाँ तक दोगलेपन की बात सुनोगे आप? इंसान है और सब इंसान पैदा। एक बार फिर से बोलिए, क्या क्या जलाने की जगह एक है? मैं सुन नहीं पाया। उनका कहना है यास्मीन जी का कि दलितों के लिए जो स्मशान है वो अलग है, सवर्णों के लिए अलग है, यही कह रही ना यास्मीन जी आप? बिल्कुल उनके लिए अभी बच्चा मरा है राजस्थान में, पानी पीने पे, मटकी से पानी पीने पे बच्चा मरा है। चलिए यास्मीन जी, शादी के लिए, अभी शादी करने के लिए पंडित ने मना कर दिया। यास्मीन जी आप सुन लीजिए दुबे जी की बात। जी आपने मुनीर कयानी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है? जो ये कहती, मुनीर कयानी कमीशन बहुत बड़ा ऑनरेबल जस्टिस थे पाकिस्तान के। रिपोर्ट तो बहुत सारी है, रिपोर्ट की क्या बात कर। यास्मीन जी सुन लीजिए, आपने बात कही, उन्होंने सुना, अब उनकी बात सुन लीजिए। अहमदियों को मुसलमान मानने से जब मना किया गया था, उनकी हत्याएं हो रही थी, उस समय मुनीर कयानी कमीशन बैठा था जिसने ये कहा हिंदुस्तान के अंदर 150 प्रकार के मुसलमान बैठते हैं, उनमें से अगर एक मुसलमान की बात मानी जाए तो 149 नहीं है, एक दूसरे की गर्दन काटने को घूम रहे हैं, एक दूसरे के घर में खाना नहीं खाते, एक दूसरे की वो जो बैसाखी वो इस्तेमाल होती है ना डेड बॉडी के लिए, वो भी इस्तेमाल नहीं करते। क्या बात कर रही हैं? बराबरी की में एक दूसरे जवाब बराबरी की बात चल रही है। देखो मैं तो गलत कह रही हूँ, क्या बात मैं तो गलत कह रही हूँ, अब आप भी एक बार गलत बोल दो। अगर नहीं गलत है, सवाल कर रहे हो तो जो भी इस तरह कर रहे हैं मैं गलत कह रही हूं। मेरा स्टेटमेंट लीजिए, अगर छुआछूत संसार में गलत नहीं है तो फिर कुछ भी गलत नहीं है।
अगर अस्पृश्यता गलत नहीं है संसार में तो कुछ भी गलत नहीं है। ये भी कह दीजिए ना दुबे जी, लगे में लगा कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आप कपड़े देख के पहचान सकते हैं उन लोगों को। ये नहीं बोलना चाहिए, भी बोलिए ना साथ में, और बोलिए साथ में कि अमित शाह को नुपुर शर्मा के खिलाफ 295A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि आप किसी की ईश निंदा नहीं कर सकते। तो क्या अमित शाह इतने कमजोर गृह मंत्री हैं कि वो लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे? अभी देखिए अग्नि वाली पार्टी जब आई तो अभी ये सारे सेकुलर बन रहे थे, सब मुसलमान हो गए एक तरफ। अरे हम कहाँ मुसलमान हो गए भैया, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, हम कहाँ मुसलमान हो गए? मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आप ये कहिए कि ईश निंदा कानून भारत में बनना चाहिए। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में है तो अब बनाने का क्या सवाल है? हमारा जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, मैं तो आपको आर्टिकल धारा बता रहा हूँ 295A। चलिए अश्विन जी